हेलो एवरीवन, पार्ट 3 में हमें दिखाते हैं जहाँ पर नोजोमी को सतोयामा किस कर रहा होता है। तभी नोजोमी उसे धकेल देती है तो सतोयामा उससे सॉरी बोलने लगता है और ये बोलकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद हमें कॉलेज में दूसरे दिन दिखाते हैं जहाँ पर इरिन अभी भी यूको को इग्नोर कर रही होती है। ये देखकर यूको को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो नोजोमी के पास पहुँच जाती है और उसे एक सीडी देते हुए बोलती है कि मुझे एक सॉन्ग प्ले करवाना है। तो नोजोमी उस सॉन्ग को प्ले करवा देती है जो कि एक सॉरी सॉन्ग था। यूको नोजोमी को सॉरी बोलने लगती है कि उसने उसके ऊपर चिल्लाया था तो नोजोमी उसे माफ कर देती है। दूसरी तरफ हमें इरिन को दिखाते हैं जो कि सॉरी सॉन्ग को सुन चुकी थी और वो भी ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ भागती है और अपने फ्रेंड्स के पास पहुंच जाती है जहां पर उसे नोजोमी और यूको साथ में मिलती हैं। तो वो लोग एक दूसरे से सॉरी बोलने लगती हैं और एक दूसरे को हक कर लेती हैं। मतलब कि इनके बीच की सारी फाइट खत्म हो गई है। इसके बाद वो तीनों वहीं पर बैठी होती हैं और लंच कर रही होती हैं। तभी इरिन को बाहर से कोई आवाज आती है और जब वो वहाँ पर चेक करती है तो उसे लगता है कि बॉक्स में कुछ रखा है और जब वो उसे चेक करती है जिसमें कि सतोयामा की वही डायरी होती है और वो उसे लेकर अंदर आ जाती है। डायरी को इरिन के हाथ में देखकर नोजोमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है बट वो उसे रोकने वाली ही थी। तभी इरिन उस डायरी को पढ़ने लगती है और वो सारी सच्चाई जान जाती है कि नोजोमी इतने दिन से उसका नाम यूज कर रही थी। बट ये देखकर नोजोमी वहाँ से भाग जाती है और इरिन उससे कुछ भी नहीं बोलती है। बाहर जाकर नोजोमी एक जगह बैठ जाती है और काफी जोर से रोने लगती है क्योंकि वो इतने दिन से इरिन को धोखा दे रही थी और अब सब कुछ इरिन को पता चल गया है। इसके बाद हमें दूसरे दिन कॉलेज में दिखाते हैं जहाँ पर गेम्स स्टार्ट हो गए हैं जिसके लिए सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश हैं। वहीं पर हमें हारुतो को दिखाते हैं जो कि यूको के पास आकर बोलता है कि अगर मैं कंपटीशन में जीत गया तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो यूको भी उससे बोलती है कि हाँ मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। तभी वहीं पर यूको की कुछ फ्रेंड्स आ जाती हैं जिनके साथ यूको वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें नोजोमी को दिखाते हैं जिसकी टीम का बास्केटबॉल का मैच चल रहा होता है और वो सब लोग खेल रहे होते हैं जिसे देखने के लिए वहाँ पर सतोयामा भी आया होता है जहाँ पर नोजोमी अभी भी ठीक से नहीं खेल रही होती है बट इरिन किसी तरीके उनके गेम्स को संभाले होती है। बट इरिन जैसे ही नोजोमी की तरफ गेंद को पास करती है नोजोमी तो पहले डरने लगती है बट फिर उसे सतोयामा की ट्रिक्स याद आती है और वो वैसा ही करती है और वो गोल कर देती है। मतलब कि इनकी टीम जीत गई है और ये सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सतोयामा भी ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हमें सतोयामा की टीम को दिखाते हैं जो कि फुटबॉल कंपटीशन कर रहे होते हैं जहाँ पर सतोयामा तो काफी अच्छे से खेल रहा था और वहीं पर हारुतो भी अपनी पूरी कोशिश करता है और काफी अच्छे से खेलने की कोशिश करता है बट जब बॉल उसकी तरफ आती है तो वो उसे सही से गोल नहीं कर पाता है जिसकी वजह से उनकी टीम हार जाती है। ये देखकर सतोयामा काफी ज्यादा सैड हो जाता है और हारुतो भी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है कि आखिर आज उसकी वजह से उसकी टीम हार गई और वो अकेले एक जगह पर बैठा होता है। तभी वहीं पर यूको आ जाती है और उसे पता चल चुका था कि हारुतो की टीम हार चुकी है। वो उससे बोलती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसके बाद यूको उससे पूछने लगती है कि तुम विन होने के बाद क्या इरिन को अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाले थे। ये सुनकर हारुतो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी यूको बोलती है कि अच्छा हुआ तुम हार गए, इसकी वजह से मैं अपनी फीलिंग्स बता सकती हूँ। बट हारुतो को लगता है कि यूको इरिन को लाइक करती है। ये देखकर तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है बट यूको को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद हमें नोजोमी के एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाते हैं जो कि नोजोमी से बात कर रहा होता है और उससे बोल रहा था कि तुम बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हो। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने उससे फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए बोला था बट नोजोमी ने उसे साफ साफ मना कर दिया था कि अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड पहले काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ था क्योंकि नोजोमी कभी किसी को सीधा जवाब नहीं देती है। प्रेजेंट टाइम में नोजोमी का एक्स बॉयफ्रेंड उसे काफी गुड लक विश करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें इरिन को दिखाते हैं जो कि घर जा रही थी। तभी उसे नोजोमी मिल जाती है। एक जगह पर बात कर रहे थे जहाँ पर नोजोमी इरिन को सॉरी बोलने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तो इरिन उससे बोलती है कि हम दोनों बचपन से फ्रेंड है बट तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे नाराज हूँ। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी इरिन नोजोमी को वही डायरी वापस कर देती है कि ये तुम्हारा है इसलिए तुम्हें इसे रखना चाहिए। इसके बाद हमें नोजोमी को दिखाते हैं जो कि एक लेटर लिख रही होती है जिसमें कि उसने सारी सच्चाई लिख दी थी कि अभी तक वो इरिन बनकर सतोयामा से बात कर रही थी बट वो इरिन नहीं है, वो नोजोमी है क्योंकि वो सतोयामा को लाइक करने लगी है। यही सब वो बातें लेटर में लिख चुकी थी और डेस्क में रख देती है और वहाँ से ब्रॉडकास्टिंग रूम के लिए जाने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड्स भी उन्हें गुड लक विश करती है। इसके बाद सतोयामा उसी डेस्क में आकर बैठ जाता है। तभी उसे वो लेटर मिलता है तो वो उस लेटर को लेकर बाहर जाकर पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हमें नोजोमी को दिखाते हैं जो कि ब्रॉडकास्टिंग रूम में होती है और वो सबको बताती है कि मैं अभी तक सबकी रिक्वेस्ट वाले सॉन्ग प्ले कर रही बट मैं अब अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले करूंगी जिनकी बातें इरिन और उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी सुन रहे थे। तभी वो अपना फेवरेट रॉकिंग सॉन्ग प्ले कर देती है जिसे सुनकर तो काफी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या नोजोमी को ये सॉन्ग पसंद है और वो लोग भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। और हमें टेरेस में हारुतो और यूको को भी दिखाते हैं जो कि अब साथ है और वो कपल बन चुके हैं। इसके बाद हमें सतोयामा को दिखाते हैं जो कि नोजोमी के लेटर को पढ़ रहा था और वो उसे पढ़कर सीधा नोजोमी की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ यूको को दिखाते हैं जो कि हारुतो से पूछ रही थी कि आखिर सतोयामा किस लड़की को लाइक करता है। तो हारुतो उसे बताता है कि किसी को भी नहीं, बस जिस लड़की ने
उसकी डेस्क पर जो लाइंस लिखी थी वो बस उसे ही ढूंढ रहा था और उस लड़की की सोच से ही सतोयामा को प्यार हो गया था। तभी सतोयामा नोजोमी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे देखकर नोजोमी उससे सॉरी बोलने लगती है। तभी सतोयामा उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है क्या तुम अभी तक कुछ भी नहीं समझ पाई। बट नोजोमी डर के मारे पीछे हो जाती है। तभी उस रूम का माइक ऑन हो जाता है, जिससे कि उन दोनों की बातें सब लोग सुन सकते थे और वो लोग समझ जाते हैं कि ये सतोयामा है। बट तभी सतोयामा नोजोमी से सॉरी बोलने लगता है कि मैं तुम्हें लेकर कंफ्यूज हो गया था, बट क्या तुम्हें अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है कि आखिर मैं किसे लाइक करता हूँ। ये सुनकर नोजोमी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि सतोयामा उससे क्या बोल रहा है। तभी सतोयामा जोर से उससे बोलता है आई लाइक यू नोजोमी, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ ना कि किसी और को। ये सुनकर तो नोजोमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सारे स्टूडेंट भी ये सारी बातें सुन चुके थे और वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उसको उसकी पार्टनर मिल गई। और वहीं पर हरुतो भी यूको को जोर जोर से बोल रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ नोजोमी और सतोयामा को माइक की आवाज आने लगती है। तभी नोजोमी उसे जल्दी से बंद कर देती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि उनकी बातें सारे कॉलेज ने सुन ली हैं। ये देखकर तो सतोयामा काफी जोर से हंसने लगता है। इसके बाद वो सारी बातें नोजोमी को बताता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब से सतोयामा ने वो सारी बातें पढ़ी थी जो कि डेस्क में लिखी थी कि कभी हार मत मानना और कभी मत रुकना, तब से वो उन बातों से काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया था। और उसमें ये भी लिखा था कि हो सकता है कि तुम्हारा ड्रीम अभी पूरा ना हो पाए, बट तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और हमेशा उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि वो पल कभी भी आ सकता है। प्रेजेंट टाइम में सतोयामा यही सब बता रहा था कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, बट एक दिन उसी डेस्क पे मुझे इरिन दिख गई और मुझे लगा कि वो इरिन है। और जब तुमने उस दिन मेरे सामने ही ये सारी बातें कही थी तो मैं कंफ्यूज हो गया था। कहीं मैं उस लड़की को पहचानने में गलती तो नहीं कर रहा हूँ, बट एक दिन मैंने ब्रॉडकास्टिंग रूम में तुम्हारे उसी टेडी को देखा था जो कि तुम हमारे लेटर में बनाती थी और मुझे क्लियर हो गया कि वो तुम हो। पहले तो मुझे अपने ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आया कि मैंने तुम्हें ढूंढने में कैसे गलती कर दी, बट फिर मैं सोचने लगा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इसलिए मैं तुम्हारा वेट करने लगा कि जब तक तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगी मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। तुम पार्क में आई थी, मुझे तब भी सब कुछ पता था, इसलिए मैंने इरिन से कुछ भी नहीं पूछा था और बस मैं तुम्हें ही देख रहा था। और क्लासरूम में भी मैं तुम्हारे लिए ही आता था, ना कि इरिन के लिए। मैंने तुम्हें उस दिन किस भी इसी वजह से की थी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ और तुम मेरे सामने थी, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था और मैंने तुम्हें किस कर दी थी। जिसकी सारी बातें नोजोमी सुन रही और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि सतोयामा उसे लाइक करता है। सतोयामा नोजोमी से पूछता है कि मैं तो इतनी देर से बोल रहा हूँ, प्लीज तुम बताओ कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। पहले तो नोजोमी उससे कुछ भी नहीं बोल रही थी, बट फिर वो चिल्लाकर बोलने लगती है कि हाँ मैं आज चुप नहीं रहूंगी, मैं सब कुछ बता दूंगी कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ, तुमसे भी ज्यादा। ये सुनकर तो सतोयामा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है। इसके बाद वो उसे प्यार से देखने लगता है और उसे किस कर लेता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर नोजोमी अब रेडियो जॉकी बन चुकी है और वो सारे लोगों से बात करती है और वो सबको बोलती है कि आप सब लोग को एक सीक्रेट डायरी बनानी चाहिए और उसमें अपनी सारी फीलिंग्स लिखनी चाहिए। इसके बाद नोजोमी अपने ऑफिस के बाहर आ जाती है जहाँ पर उसे सतोयामा मिलता है जो कि उसका वेट कर रहा था, क्योंकि अब वो दोनों एक कपल है। वो दोनों यूको और हरुतो की शादी के बारे में बात कर रहे थे कि कौन क्या स्पीच देगा और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।